हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दुर्गेश पाल और स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जीएसटी काउंसलिंग की जो 49th मीटिंग हुई है 17 फरवरी 2023 को, उसके थ्रू एक एडवाइजरी जारी की गई है जीएसटी पोर्टल में, जिसमें जीएसटीआर 2B, 3B और कंपैरेटिव जो है जीएसटी का, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो उस चेंजेस को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप जीएसटी की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए और ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद आप देखेंगे न्यूज़ अपडेट में आपको दिखेगा इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव वैल्यू इन टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B, दैट इज लाइक जहाँ पे हम आईटीसी क्लेम करते हैं, राइट। तो ये एडवाइजरी यहाँ पे दी हुई है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि 49 जीएसटी काउंसलिंग को जो मीटिंग हुई है उसमें डिसाइड हुआ है कि 2B और 3B में जो आईटीसी ऑटो पॉपुलेटेड होते हैं उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो हम डायरेक्टली जीएसटीआर 3B में प्रैक्टिकली जाके देखेंगे कि क्या चेंजेस है। और यहाँ सारे चेंजेस इसलिए किए गए हैं ताकि जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी हम क्लेम करते हैं, जो जीएसटीआर 9 का हमारा टेबल 6A है जहाँ पे नेट वैल्यू आती है, और जो टेबल 8A है वहाँ पे 2B या 2A की ग्रॉस वैल्यू आती है, तो वहाँ पे मिसमैच होता था। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीएसटीआर 3B में चेंजेस किए गए हैं ताकि हमारा जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न में आईटीसी और 2B का जो 3B का जो आईटीसी है वो मैच हो जाए। टैक्स पेयर की रिक्वेस्ट पे ही यहाँ चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ये चेंजेस कैसे हैं। सबसे पहले आप जीएसटी का लॉगिन करके टेबल नंबर 4 जो कॉलम है ना, राइट, जीएसटीआर 3B का टेबल 4 जिसमें हम एलिजिबल आईटीसी जहाँ पे हम क्लेम करते हैं ऑटो पॉपुलेटेड आता। तो पहले क्या होता था, जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 4A में जो आईटीसी अवेलेबल होता है, इंपोर्ट ऑफ गुड, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, आईसीडी का, ऑल अदर आईटीसी का, जो ऑटो पॉपुलेटेड होता था कहाँ से होता था, जीएसटीआर 2B से। तो ये जो फिगर आता था ये ग्रॉस फिगर पहले आता था, मतलब इसमें क्रेडिट नोट, डेबिट नोट का एडजस्टमेंट नहीं होता था। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को हम अलग से नीचे पे रिवर्सल में डालते थे और नेट आईटीसी हमारा यहाँ पे आता था। पर अभी वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जीएसटीआर 9 में जो फिगर जाते हैं 3B के, वो नेट फिगर यहाँ से जाते थे, राइट, नेट ऑफ फिगर जाते थे। और जो जीएसटीआर 8A है 2B या 2A का, वो ग्रॉस फिगर जाता, तो दोनों में मिसमैच होता। तो अभी क्या हुआ है चेंजेस, ऑल अदर आईटीसी में जो ऑटो पॉपुलेटेड होके आएगा वो नेट ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आएगा। लेट सपोज आपके जीएसटीआर 2B में 20,000 रुपये का एक परचेज का आईटीसी था, 10,000 सीजीएसटी, 10,000 एसजीएसटी, और उसी मंथ में आपका कोई परचेज रिटर्न था जिसमें आपने 5-5 हज़ार का आईटीसी रिवर्स करना था। तो आपको यहाँ पे 20,000 ना दिख के यहाँ पे 15,000 नेट ऑफ दिखेगा। पहले हम क्या करते थे, पहले पूरा 20 यहाँ लिखते थे, उसके बाद 5,000 हम नीचे अदर्स में माइनस कर देते थे, राइट। अब लेट सपोज ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, जो निगेटिव वैल्यू का जीआर आया है, एडवाइजरी आई है कि किसी मंथ आपके जीएसटीआर 2B में कोई भी परचेज नहीं है, तो कोई आईटीसी नहीं दिख रहा, बट आपका परचेज रिटर्न है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ पुट होगी, और आप जीएसटीआर 3B का रिटर्न फाइल कर सकते हैं बाय नेगेटिव वैल्यू। मतलब सिर्फ रिटर्न था तो आपको आईटीसी रिवर्सल करना है, रिवर्सल करना तो यहाँ नेट वैल्यू भी वो एक्सेप्ट करेगा। अब नेट वैल्यू यहाँ पे आएगी, डजंट मीन कि आपको वो पे करना होगा, वो आपके आईटीसी से वो एडजस्ट हो जाएगा, राइट। अब आगे चलते तो ये तो बात हो गई कि यहाँ नेट फिगर आने वाले हैं, नेट ऑफ राइट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का नेट ऑफ फिगर यहाँ पे आएगा, जिसका इम्पैक्ट आईटीसी में आता है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो जो एज पर रूल नंबर 38, 42, 43 सीजीएसटी रूल सेक्शन 17 की जो रिवर्सल है वो डाल सकते हैं। एनी अदर रिवर्सल तो आप यहाँ डाल सकते हैं। D1 में जो आईटीसी रिक्लेम विच वाज रिवर्सल अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पेयर, मतलब क्या बोल रहा है, 4B2, यहाँ पे आपने रिवर्सल पिछले किसी 3B में किया होगा। किस कंडीशन में किया हो सकता है कि आपका लेट सपोज आपने परचेज किया, 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, लेकिन आईटीसी क्लेम कर लिया था, तो यहाँ पे आपने रिवर्सल किया, लेटर ऑन आपने पेमेंट कर दिया है, राइट। तो आप वापस से रिक्लेम यहाँ पे कर सकते हैं।
जो ये 2 वाली जो कंडीशन है इनएलिजिबल आईटीसी, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपका ड्यू डेट तक ही आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। लेट सपोज 22-23 के लिए कोई भी आईटीसी आप मैक्सिमम 30 सितंबर तक क्लेम कर सकते हैं, राइट। तो वो इनएलिजिबल आईटीसी का कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, या कैपिटल गुड्स में जो आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड होता है वो यहाँ पे आ सकता है। तो सिंपल सा एक जो चेंजेस है यहाँ पे, जो मेजोरिटी हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं वो है टेबल नंबर 4A का कॉलम नंबर 5 में जो ऑटो पॉपुलेटेड डेटा आएगा वो नेट ऑफ आएगा। इसे आपको क्रॉस चेक जरूर करना है आपके 2B से, और जब भी आप 2B से यहाँ डेटा ऑटो पॉपुलेटेड आता है तो आपको क्रॉस चेक करना है। बहुत सारे लोग यहाँ क्रॉस चेक ना करते हुए जो भी डेटा आता है उसे फाइनल मार के GSTR 3B फाइल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले आपको सारे GSTR 2B आपका चेक करना है, करेक्ट है तो ही आपको आगे बढ़ना है, राइट। तो ये एक मेजोरिटी चेंजेस था अपने GSTR 3B में जो जनवरी 2023 से एप्लीकेबल हो गया, तो इसे हमें ध्यान देना होगा। तो हमारा GSTR 2B और 3B के जो चेंजेस है मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि GSTR 2B 3B का जो नेट फिगर है उसका इम्पैक्ट GSTR 9 एनुअल रिटर्न 6A 8A में कैसा, जो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे एनुअल रिटर्न। तो ये है हमारा GSTR 9, और GSTR 9 के टेबल नंबर 6A में क्या होता था, टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल थ्रू GSTR 3B सम ऑफ टोटल 4A ऑफ फॉर्म GSTR 3B। तो यहाँ पे जो फिगर आते थे ना दोस्तों, ये फिगर पहले क्या होता था कि नेट ऑफ फिगर आते थे, नेट ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट फिगर आते थे, राइट, ओके। और बाकी तो हम यहाँ पे एज पर बुक्स लिखते थे। तो हम ये कॉलम की बात करते हैं, यहाँ पे आता था नेट आईटीसी। अब हम चलते हैं टेबल नंबर 8A में, ठीक है, पहले की बात बता रहा हूँ। टेबल 8A में जो फिगर आता था ना, आईटीसी एज पर GSTR 2A टेबल 3 and 5 देयर ऑफ, तो ये फिगर आता था ग्रॉस। इस वजह से क्या होता था, ये दोनों फिगर में मिसमैच आता था। किसका मिसमैच आता था, डेबिट नोट क्रेडिट नोट का मिसमैच आता था, और अदर रिवर्सल और उसका मिसमैच आता। तो 3B में ही उन्होंने फिगर को क्या किया है, नेट ऑफ कर दिया। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आता था वो डिफरेंस अब नहीं आएगा जो पहले, क्योंकि 2B में ही उन्होंने क्या किया है, नेट कर दिया है। तो 2B का भी नेट फिगर आएगा और 3B का भी नेट फिगर आएगा। तो जो डिफरेंसेस आते थे यहाँ पे 9 पे वो नहीं आएंगे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में तो आपको GSTR 9 में ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, 6A और 8A मैच नहीं होगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी, क्योंकि ये अप्लीकेबल हुआ है जैन 2023 से। तो लेट सपोज हम कह सकते हैं कि 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, यहाँ प्रॉब्लम हमारी नहीं आने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं GST कंपैरिजन की। तो GST कंपैरिजन के लिए आपको सीधे पहले आपके रिटर्न्स में जाना है, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन में जाना है, ठीक है। कंपैरेटिव खोलना है, फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपको ऑप्शन यहाँ दिखेंगे, वहाँ के चेंजेस ऑटोमेटिकली यहाँ भी इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। देखिए, डिफरेंस इन टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर एंड पेड। जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपको पता है कि आपके ये वाले कॉलम में GSTR 1 में आपने क्या फिगर डाला है, 3B में क्या फिगर डाला है, उसका डिफरेंस यहाँ पे निकाल के देता है, राइट। ये आप चेक कर सकते हैं। टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी समरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है। यहाँ पे देखिए 1 में कितना टैक्स आपने डाला है, 3B में कितना है, ये कंपैरेटिव आपका आ गया। ये यहाँ पे जो फिगर है 3B के और 2B के, अब ये नेट फिगर आएंगे। पहले नेट फिगर नहीं आते थे, अब यहाँ पे नेट ऑफ फिगर आएंगे। तो यहाँ पे भी कई बार हमारा डिफरेंस आता था जो कि अब आगे से नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे जनवरी में देखेंगे तो कोई भी यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर ली गई है। और कंपैरेटिव आपको देखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, आप मार्च के रिटर्न में जरूर इसको चेक कर लीजिए कि यह आईटीसी जो आपने क्लेम किया है GSTR 3B में और जो GSTR 2B में दिख रहा है वो मैच हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो मार्च में आप एडजस्टमेंट करके उसको मैच कर सकते हैं, सो दैट कि आप किसी भी प्रकार के लीगल ऑब्लिगेशन से फ्यूचर में बच पाएँ और आपका एज पर बुक्स और एज पर GST डेटा भी आपका मैच हो जाए। तो मार्च के रिटर्न में ये ध्यान देना जरूरी होता है, राइट।
तो ये थे जीएसटीआर 2B 3B और कंपैरेटिव में किस प्रकार के चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करनी है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर यह वीडियो देखने के लिए। और यह वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए।